नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में एक ऐसी सड़क है जिसे देखकर अब लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है। लोग इसे धीरे धीरे मौत का हाईवे कहने लगे हैं। कारण सड़क की गुणवत्ता नहीं है, कारण ये है कि जिस जगह फ्लाईओवर और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था पहले होनी चाहिए थी, वहां बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के हाईवे को चालू कर दिया गया है। नतीजा है कि पोखराहा के पास एक ही स्थान पर लगातार हादसे हो रहे हैं और परिवारों की दुनिया उजड़ती जा रही है। सड़क सुरक्षा के नियम कहते हैं कि यदि किसी स्थान पर 3 वर्षों में 5 दुर्घटनाएं हो जाएं, तो उसे ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। वहां दुर्घटनाओं के कारणों को दूर करने की विशेष व्यवस्था शुरू कर दी जाती है। लेकिन पलामू के पोखराहा में तो हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि सिर्फ पिछले 12 दिनों के भीतर 2 परिवारों के घरों में मातम छा गया है। पहले रामरेखा पासवान की मौत ने इलाके को झकझोर दिया था। लोग अभी उस दर्द से उबर भी नहीं पाए थे कि अब नागेश्वर भारती की मौत की खबर आ गई। बाइक सवार नागेश्वर भारती को एक तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि उसकी तस्वीरें हम आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते। रोते बिलखते आक्रोशित परिजन उस दर्दनाक दृश्य की गवाही दे रहे थे। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ ये एक दुर्घटना थी या फिर एक ऐसी व्यवस्था की विफलता है जिसकी कीमत आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। टीवी स्क्रीन और मोबाइल पर आपको ये महज एक खबर लग सकती है। लोग कुछ मिनट चर्चा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उस घर में जाकर देखिए जहां नागेश्वर भारती की मौत की खबर पहुंची। अभी मेरे घर से जा रहे थे, मेरा मन हो यहाँ प्रशासन इतना दिन से क्या करते रहते हैं यहाँ। जीवन ले लिए तब हजारों हजार जुट गए। हम पहले से क्या कर रहे थे? हमको जीवन के मतलब जीवन चाहिए। 50-50 आदमी 50-50 पुलिस यहाँ बैठकर क्या करती है? क्या सुरक्षा दे रही है पब्लिक को? खाली पैसा दोहन करने के लिए पब्लिक से क्या करते हैं? बैठकर चाय पीते रहते हैं दिन भर। खाली पैसा चाहिए पुलिस को। क्या करते हैं वहां किसी पत्नी का सुहाग उजड़ गया, किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया, किसी बूढ़े का बुढ़ापे का सहारा छिन गया। एक पल में पूरा परिवार की खुशियां उजड़ गई। यही वजह है कि इस बार लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। गुस्से से भरे ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लोगों की मांग स्पष्ट थी, पोखराहा में तत्काल फ्लाईओवर का निर्माण हो, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और जब तक सुरक्षा मानकों की व्यवस्था नहीं होती तब तक इस सड़क को बंद करा दिया जाए। लोगों का कहना था कि यदि यहाँ फ्लाईओवर और सुरक्षित क्रॉसिंग की व्यवस्था पहले कर दी जाती तो शायद पिछले 12 दिनों में जो 2 परिवारों के घरों में चूल्हा बुझा हुआ है ये नहीं होता। और पहले भी कई लोग यहाँ हादसे के शिकार हो चुके हैं। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ राजेश यादव ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग काफी आक्रोश में थे। हम किसी तरह का बात हम रखेंगे डीसी साहब के पास। हमारा परिवार मरा हुआ है, जवाब दे किसकी मन से हम तक जवाब देंगे। क्या चाह रहे हैं आप? रोड जाम करना है ना? रोड जाम कर रहे हैं ना? अभी रोड जाम की बात नहीं है, हम लोग अभी जस्ट आए हैं। इधर नहीं आइए हम तरफ। अरे बार-बार बात करेंगे फिर आप लोग। मौके पर मौजूद लोगों ने एनएचएआई की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सड़क को केवल टोल वसूली के उद्देश्य से चालू कर देना और लोगों की सुरक्षा को नज़रअंदाज करना स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना था कि जब तक पोखराहा में फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग भी दोहराई। इधर देर शाम मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए स्थानीय वार्ड पार्षद मीरा देवी के पति राजू तिर्की सहित कई लोगों ने ग्रामीणों से बातचीत कर जाम समाप्त करने का प्रयास किया। प्रशासन के साथ मिलकर आक्रोशित लोगों से लंबी वार्ता की और आश्वासन के बाद रात करीब 9 बजे जाम समाप्त हुआ। राजू तिर्की ने जाम कर रहे लोगों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले से पलामू के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा और सड़क सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करने की दिशा में पहल की जाएगी। जाम के दौरान लोग भले आक्रोशित थे, लेकिन राजू तिर्की के प्रयास के बाद गंगा जमुनी तहजीब भी दिखी। मौके पर राजू तिर्की ने कहा कि सड़कें लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनती है, शमशान तक पहुंचाने के लिए नहीं। और जब विकास की कीमत इंसानी जानों से चुकाई जाने लगे तब सवाल पूछना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन जाता है।
उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ वो सदैव खड़े हैं। इस आश्वासन और प्रशासन के प्रयास के बाद रात करीब 9 बजे जाम समाप्त हुआ, लेकिन लोगों का आक्रोश बरकरार देखा गया। मेरा बहनोई थे जिनका एक्सीडेंट हुआ है, नागेंद्र भारती, घर से निकले हैं वो। ठीक है, और किसी के यहाँ गम्मी में गए थे रिश्तेदार के यहाँ, और वहाँ से खाना खा के जस्ट लौट रहे थे। उसी क्रम में इनका एक्सीडेंट हो गया। मेरा कहना है कि लगातार इसके पिछले हफ्ते में भी, इसी हफ्ते में भी एक और एक्सीडेंट हुआ, और यहाँ पर रोड जब बनाया गया है, जब रोड अनकम्प्लीट है तो फिर इस रोड को चालू करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर प्रशासन से लेकर के, जिलाधिकारी से लेकर के, रोड टैक्स अफसर से लेकर के अगर इसको रोड को चालू किया है तो किस बिना पर रोड चालू किया है? ह्यूमन राइट का गला घोटने का काम किया है पूरा जिला प्रशासन से लेकर के और पूरे रोड टैक्स अफसर से लेकर के। क्या मतलब बनता है? यही समस्या है। मेरा यही है कि आप जो है कि इसका मुआवजा दीजिए जो मर रहे हैं लोगों। आप रोड से टूल टैक्स तहसीलते हैं ना, सब गाड़ी से टैक्स तहसीलते हैं और पैसा अपने खाता में डालते हैं। ये जब तक रोड ओवर कंप्लीट ना हो जाए, जब तक इसका ओवर ब्रिज नहीं बन जाए, जब तक सुचारू रूप से लाइन चालू नहीं हो जाए, तब तक रोड को चालू करने का इनका कोई राइट नहीं है। पैसा कमाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए रोड को चालू किया है और यहाँ का जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। डीसी महोदय को यहाँ आकर के इसका लिखित रूप से जनता के सामने जवाब देना होगा और मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा और सारे पदाधिकारी को लपटूंगा इसमें। कौन ऐसा देश में नेशनल हाईवे या राज्य स्तरीय रोड है जो कि बिना कंप्लीट किए चालू हुआ है और टूल टैक्स वसूला जा रहा है जनता से? जब तक यहाँ पर 4 लाइन है, 4 लाइन सुनिए मेरी बात समझिए, यहाँ पर लगातार शहर से जुड़ा है ग्रामीण क्षेत्रों का, और जब तक इस पर या तो रेड क्रॉसिंग लगाना चाहिए था, यहाँ पर लाल बत्ती देना चाहिए था, इसके बाद पुलिस कैंप बैठाना चाहिए था। पुलिस कैंप बैठाने का क्या उचित बनता है? आज पलामू के लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि एक ही स्थान पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, यदि लोग बार बार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, यदि मौत लगातार हो रही है, तो आखिर जिम्मेदार लोग कब जागेंगे? क्या हर बार किसी की लाश सड़क पर गिरने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी? क्या हर बार किसी माँ की गोद सुनी होने के बाद ही फाइलें खुलेंगी? क्या हर बार किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठने के बाद ही सुरक्षा मानकों की याद आएंगी? पोखराहा का ये चौक लापरवाही और व्यवस्था पर उठते सवालों का दूसरा नाम बन चुका है, जिसका जवाब अब पलामू की जनता मांग रही है।